अच्छा गाइज, तो आज बारी है हमारे फ्राइडे Q&A की, जिसके अंदर मैं आपके पूछे हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आपके सवाल पूछने का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जितनी भी कन्फ्यूजन हैं आप मुझसे पूछ के उसके बारे में सवाल कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और मैं जिन सवालों के तो जवाब कमेंट्स में दिए जा सकते हुए उनके मैं कमेंट्स के अंदर ही देने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो सवाल वर्थ पिकिंग हुए, जिनके जवाब मैं कमेंट्स में नहीं दे सकता, तो उनको मैं पिक किया करूँगा फ्राइडे Q&A के लिए। तो आज हमारे पास सिर्फ 4 ही सवाल आए हैं जो मेन हैं, जिनको मैंने फ्राइडे Q&A के लिए पिक किया है। और गाइज हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी 1-2 दिन पहले गैलेक्सी अनपैक्ड का इवेंट हुआ जिसके अंदर नोट 20 अल्ट्रा और बाकी उन्होंने डिवाइसेज अनाउंस किए हैं, तो उसके बारे में मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो उसकी रीज़न ये है कि उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा के ऊपर, जो कि संडे को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएगी। तो उसको भी देखना ना भूलिए, और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपने सिर्फ इतना ही नहीं करना, आपने खुद भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है, और साथ में अपने 3 दोस्तों को ये कहना है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और उनसे ये कहना है कि आगे अपने 3 दोस्तों को इसी तरह से कहें, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और मैं इस तरह की अमेजिंग वीडियोस बना के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। हेलो गाइज, मेरा नाम ताहा है, वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। तो चलिए गाइज, आज का फ्राइडे Q&A शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो पहला कमेंट है हमारे पास खोखर की तरफ से, जिन्होंने पिछले फ्राइडे Q&A के अंदर भी काफ़ी इन्होंने सवाल पूछे थे जिनके मैंने आंसर्स दिए थे। तो इनका कमेंट आया कि एग्जैक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच, आई होप यू गेट द राइट ऑडियंस फॉर योर चैनल, बट अभी तक आपने किसी मोबाइल के फीचर्स या मसले नहीं बताए, स्पेशली एंड्रॉयड। और दूसरी बात, सैमसंग की S सीरीज़ जितनी पॉपुलर है उतनी उसकी बाकी सीरीज़ क्यों नहीं, जैसा कि K, A, J, C सीरीज़, Y। तो खोखर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरे आंसर्स के साथ क्लैरिफिकेशन हो गई है, आप उनसे सेटिस्फाइड हैं। तो जहाँ तक फ़ीचर्स की बात है, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आगे प्लान कर रहा हूँ बनाने के लिए, वाई एंड्रॉयड इज़ बेटर देन iOS और वाई iOS इज़ बेटर देन एंड्रॉयड। ये 2 वीडियोज़ होंगी, तो ये मे भी इस वीक को छोड़ के नेक्स्ट वीक में आएंगी। तो बाकी फ़ीचर्स वगैरह जो हैं वो जिस तरह मेरा चैनल ग्रो करेगा, मैं मज़ीद अपने पास आईफोन्स या और मज़ीद एंड्रॉयड फ़ोन्स ये दोनों लेकर आऊँगा, तो उनके फ़ीचर्स वगैरह की भी वीडियो बनाऊँगा। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए। अच्छा, तो आपने कहा कि सैमसंग की S सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर है और बाकी जो सीरीज़ हैं जैसे कि A, J एंड C सीरीज़, तो वो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सैमसंग की 2 सीरीज़ हैं जो फ्लैगशिप की सीरीज़ हैं, एक S सीरीज़ है, दूसरी नोट सीरीज़ है। और S और नोट सीरीज़ में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। नोट सिर्फ उनका S सीरीज़ को ही ले लें, उसको पॉलिश किया होता है। हाँ, मेन डिफरेंस उसके अंदर ये है कि उसके अंदर वो नोट सीरीज़ के अंदर आपको S पेन दे देते हैं, उसके अलावा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो ये 2 सीरीज़ इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि ये इनकी फ्लैगशिप सीरीज़ है और ये इनकी मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। जब मार्केटिंग ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से आपको वो पॉपुलर लगेगी। बाकी जो आप कह रहे हैं ना, इनकी जे सीरीज़ तो उनकी टोटल ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने सैमसंग ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, और उसकी जगह जो सीरीज़ आई है वो M सीरीज़ है, और M सीरीज़ अभी पॉपुलर होना शुरू हो रही है। बाकी A सीरीज़ जो है, C सीरीज़ भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। बाकी जो A सीरीज़ है, A सीरीज़ इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा इनके जो फ़ोन्स बिकते हैं वो A सीरीज़ के ही बिकते हैं। S सीरीज़ या नोट सीरीज़ के बहुत कम बिकते हैं उनकी निस्बत। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास अबूज़र तारिक की तरफ से, ही सेज़ नाइस वीडियो ब्रो, थैंक यू वेरी मच अबूज़र तारिक। अच्छा, एक क्वेश्चन था क्या कि आईफोन का ऐप स्टोर की ऐप्स का साइज़ एंड्रॉयड के प्ले स्टोर की ऐप्स के साइज़ से क्यों ज़्यादा होता है। मीन्स सेम ऐप एंड्रॉयड में 40 MB की होती है और वही सेम ऐप आईफोन में 180 MB की, या कभी कभी इससे भी ज़्यादा MB की होती है। हाँ, तो ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि एंड्रॉयड के अंदर जो ऐप्स की साइज़ है वो काफ़ी कम होता है और आईफोन के अंदर इस ऐप्स का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसकी मेन वजूहत ये हैं कि पहली बात कि आईफोन जो है वो एंड्रॉयड से कई गुना ज़्यादा सेल होता है, कई गुना उसके ज़्यादा यूनिट सेल होते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर आप बात करें तो एंड्रॉयड के अगर एक किसी स्पेसिफिक फ़ोन को ले लें तो उससे कई गुना ज़्यादा आईफोन के यूनिट सेल होते हैं। तो इससे ये होता है कि जो ऐप्स के और गेम्स के डेवलपर्स हैं वो आईफोन की, क्योंकि एक तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आईफोन जो हैं उनके यूनिट्स काफ़ी, यानी कि एक अगर सीरीज़ आई है तो पूरे साल के अंदर सिर्फ 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स 3 आईफोन्स आए हैं, ठीक है। SE 2020 अगले साल आया है, वो उसके अंदर अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो यानी कि एक साल में इनकी मेन फ्लैगशिप जो सीरीज़ है उसके सिर्फ 3 मॉडल्स आते हैं, पहले 2 आते थे, उससे पहले 1 आता था। तो 1, 2 या 3 मॉडल्स के लिए अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि जो ऐप है उसको इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाए, तो इसी वजह से इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके अलावा जो एप्पल का डेवलपिंग प्रोसीजर है, जो उनका प्लेटफॉर्म है iOS, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड्रॉयड से, जिसकी वजह से उसके ऊपर उसी ऐप का साइज़ ज़्यादा होता है। लेकिन सिर्फ साइज़ ज़्यादा नहीं होता, अगर आप देखें तो ऐप्स का एक्सपीरियंस
इवन के गूगल की ऐप्स जो गूगल का ही अपना सिस्टम है एंड्रॉयड, उनके अंदर इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती जितनी ये आईफोन के लिए अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ होती हैं। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि एक तो इसके यूज़र्स जो हैं आईफोन के, वो एक स्पेसिफिक यूज़र्स हैं जो ऐप्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी करना चाहते हैं, और वो कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस रुइन ना हो किसी भी सूरत में। तो इस वजह से जो है ऐप्स आईफोन के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी करती हैं। उनका साइज़ भी बड़ा होता है क्योंकि इनका डेवलपमेंट का जो मेन तरीका है वही डिफरेंट है। और फिर अगर आप देखें तो एंड्रॉयड के फ़ोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड्रॉयड के फ़ोन्स इतने ज़्यादा मतलब एक साल के अंदर इन्होंने तकरीबन 100 से ऊपर फ़ोन्स के मॉडल न्यू आते हैं। तो हर एक मॉडल के लिए ऐप को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक यूनिवर्सल ऐप बनाते हैं जो हर किसी रेजोल्यूशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो इस वजह से भी इनका साइज़ छोटा होता है। तो यही मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आईफोन की ऐप्स का साइज़ ज़्यादा होता है और उनके अंदर एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है चौधरी मोहम्मद अहमद सजाद की तरफ से। वो कहते हैं वेरी गुड ब्रो, वाई 4 GB ऑफ रैम ऑफ आईफोन इज़ मच बेटर दैन 16 GB रैम ऑफ एन एंड्रॉयड फ़ोन। हाँ जी, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों के जहन में भी आता होगा कि आईफोन अब जो लेटेस्ट आ रहा है उसके अंदर, आईफोन के अंदर मैक्सिमम जो 11 प्रो मैक्स है उसके अंदर मैक्सिमम 4 GB रैम आ रही है। 4 GB से ऊपर रैम अभी तक आईफोन ने दी ही नहीं है, एप्पल वालों ने। जबकि अगर आप एंड्रॉइड साइड पे देखें तो वन प्लस वगैरह या जिस तरह से सैमसंग हो गया, तो ये 16 GB तक की भी रैम दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? आईफोन अब ये नहीं है कि आईफोन इसमें स्लो चलता है या आपको कमी महसूस होती है कि यार रैम ज़्यादा होनी चाहिए थी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि मल्टीटास्किंग, जिसकी तरफ एप्पल ने अभी तक इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जिसके लिए ज़्यादा रैम चाहिए भी होती है। तो एक रीज़न तो ये है कि मल्टीटास्किंग के लिए जो कि सैमसंग की मल्टीटास्किंग मेरे ख्याल से बेस्ट है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपने मल्टीटास्किंग के लिए कोई फ़ोन लेना है, एंड्रॉयड टैबलेट या आईपैड की बात नहीं मैं कर रहा, उसके अंदर तो ऑब्वियसली आईपैड की मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप फ़ोन के लिहाज से देखें तो एंड्रॉयड्स में, आईफोन्स में, सैमसंग, वन प्लस, हर कंपनीज़ के अंदर अगर आप देख लें तो सबसे बेस्ट मल्टीटास्किंग सैमसंग की है। दैट्स इट, इसके आगे कोई बात ही नहीं है। मल्टीटास्किंग के अंदर सैमसंग किंग है अभी तक। तो उसके लिए उसको ज़्यादा रैम चाहिए होती है। लेकिन इसका मेन रीज़न ये नहीं है। मेन रीज़न इसका ये है कि जो आईफोन का iOS है, एप्पल वालों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि गूगल वालों का है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन दोनों के अंदर इनके काम करने में, इनकी हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनकी ग्राउंड, इनके जो रूट्स हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से एंड्रॉयड जो है उसको जंक इकट्ठा करता है, उसका काम करने का तरीका डिफरेंट है। ये तो एक बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इसके ऊपर कि वो इस तरह से क्यों होता है। तो बेसिक रीज़न यही है कि एंड्रॉयड और आईफोन के अंदर काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आईफोन का जो iOS है वो इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ होता है कि वो 4 GB रैम में भी आपको 16 GB एंड्रॉयड की रैम वाली परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो इसकी मेन रीज़न यही है कि ऑप्टिमाइजेशन। एप्पल अपनी चिप्स खुद डिज़ाइन करता है, एप्पल अपना आईफोन का हार्डवेयर खुद डिज़ाइन करता है, और एप्पल अपने आईफोन की जो सॉफ्टवेयर है iOS उसको भी खुद ही डिज़ाइन करता है, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करने के काबिल होता है कि वो 4 GB रैम के अंदर ही आपको, मेरे ख्याल से मैंने 16 GB रैम वाले फ़ोन इस्तेमाल किए हैं। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे आईफोन की जो फ्लूइडिटी है, जो इसके अंदर स्मूथनेस है, जो इसकी स्पीड है, वो 16 GB वाले एंड्रॉयड फ़ोन्स की निस्बत भी ज़्यादा लगी है। और उसकी मेन रीज़न ही यही है कि एप्पल अपने iOS को इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करता है कि उसको ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं होती। वो 4 GB के अंदर ही आपको 16 GB या उससे ज़्यादा वाली परफॉर्मेंस देने के काबिल होता है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आज के फ्राइडे Q&A का वो है मुइज़ बिलाल की तरफ से। ब्रो, आई हैव अ क्वेश्चन। आई वाज वंडरिंग इफ देयर इज़ अ बैटरी लाइफ डिफरेंस बिटवीन लाइट मोड एंड डार्क मोड इन बोथ एंड्रॉइड एंड आईफोन्स, बिकॉज सम पीपल से दैट बैटरी इज़ मोर एफिशिएंट इन डार्क मोड। जी हाँ, तो ये इस तरह से है कि अगर आप देखें लाइट मोड और डार्क मोड, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि डार्क मोड कंप्लीट डार्क हो, ग्रे ना हो, तो उसके अंदर ये होता है कि अगर कंप्लीट पिच डार्क है तो उसके अंदर ओलेड, अगर आपकी स्क्रीन है एलईडी स्क्रीन है, एलसीडी नहीं है, तो एलईडी स्क्रीन का ये होता है कि उसके काम करने का तरीका ये है कि उसको बैकलाइट नहीं चाहिए होती, उसके अपनी एलईडीज़ होती हैं जो कि लिट होती हैं और आपको कलर्स दिखाती हैं। तो जब ब्लैक कलर आता है तो OLED या एलईडी पैनल्स की जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती हैं, कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो जाती हैं। तो जो हिस्सा आपका स्क्रीन का डार्क है वहाँ पे कोई एलईडी ब्लिंक नहीं कर रही, कोई एलईडी जल नहीं रही, कोई भी वहाँ पे कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो टोटल ब्लैक हमें इस वजह से नज़र आता है। तो जब हमारी स्क्रीन अगर 90% या 75% या 80% अगर आपकी ब्लैक है तो वो वाली स्क्रीन आपकी ऑन ही नहीं है। अगर OLED या एलईडी स्क्रीन के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर फिर ये होता है कि वो वाली स्क्रीन जब ऑन ही नहीं है तो वो बैटरी कंज्यूम ही नहीं करती। सिर्फ जो हिस्सा ऑन है जिस पे कोई और कलर डिस्प्ले हो रहा है वो आपकी बैटरी कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बचती है। मैंने ये चीज़ खुद ट्राई की अपने iPhone 11 Pro Max की अगर मैं बात करूं तो मुझे तकरीबन 20% बैटरी बची थी अगर मैं उसको लाइट मोड में यूज़ करूं
और अगर मैं उसको डार्क मोड में इस्तेमाल करूं तो डार्क मोड में मुझे 20% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिली थी। तो ये एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप पूरे दिन के लिहाज से देखें, डेली आपको 20% मोर बैटरी मिले तो ये एक बहुत अच्छी बात है डार्क मोड में। अब अगर हम LCD की बात करें तो LCD के अंदर वो उसको बैक लाइट की ज़रूरत है। बेशक आप ब्लैक या पिच ब्लैक या ग्रे कोई भी कलर आप डिस्प्ले करवा रहे हैं, उसके लिए भी वो बैक लाइट्स ऑन होती हैं, उसकी मदद से वो कलर जनरेट करता है। तो उसके अंदर कभी भी आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी, आपकी टोटल स्क्रीन ऑन ही रहेगी। लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी सी बैटरी लाइफ इंक्रीज़ होती है डार्क मोड ऑन करने से। वो इस तरह से है कि जो डार्क कलर प्रोड्यूस करने के लिए उसकी LED ऑन हुई है, वो कम लाइट कंज्यूम, कम बैटरी कंज्यूम करती है, कम एनर्जी कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से जो डार्क मोड है वो एक तो आपकी आइज़ के ऊपर बहुत अच्छा है, आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा ये कि वो बैटरी कम कंज्यूम करता है। LCD के अंदर कम फ़र्क पड़ता होगा, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 5% का फ़र्क पड़ता होगा। लेकिन OLED अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन है, जो कि आजकल तकरीबन हर मोबाइल के अंदर जो न्यू आ रहे हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको LCD नहीं मिलती, LED देखने को मिलती है, जिसके अंदर डार्क मोड बहुत ही एक पावर एफिशिएंट चीज़ है, आपकी बैटरी कंज्यूम कम करता है, आपको मोर बैटरी लाइफ देता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो आंसर योर क्वेश्चन, बिल्कुल जी, डार्क मोड जो है वो बैटरी के लिए ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, तो आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देता है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं चलता हूँ, और जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो है यूट्यूब आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन दे दे। और अगर आपके कोई सवाल हैं, किसी भी किस्म के सवाल हैं टेक रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के पूछें मेरे से, ताकि मैं आपको उसके जवाब दे सकूँ। और मेरी वीडियोज़ को फुल देखिए। ओके गाइस, तो मैं चलता हूँ, पीस आउट।